अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप -2.3 टू। फर्स्ट वाई एक्सिस के लिए, सेकंड एक्स एक्सिस के लिए। हमें सिंपल क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, स्लोप हमें दिया हुआ है। पहले हम लोग वाई एक्सिस के लिए काम करते हैं, फिर हम लोग एक्स एक्सिस के लिए करेंगे। ठीक है, पहले वाई एक्सिस को देख लेते हैं। वाई एक्सिस के लिए हमें m1 तो हमें दिया हुआ है, दोनों के लिए सेम रहेगा। m2, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, वाई एक्सिस के लिए स्लोप हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी होता है और एक्स एक्सिस के लिए हमेशा स्लोप हमारे पास 0 होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जब वाई एक्सिस की बात करेंगे तो m1 हमें पता है, m2 हमने ले लिया इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर्मूला हमने लास्ट में पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 और m2 हमें पता है, हम इसमें चीजें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब हमें ये चीज पता है कि जब भी इन्फिनिटी इस फॉर्म में आता है तो हमें उसे कॉमन लेकर और फिर हमें उसको डिवीजन में लाना होता है, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज के नीचे अगर इन्फिनिटी डिवीजन में होगा तो वो हमारे पास हमेशा इक्वल टू होता है 0 की। तो हमने सिंपल क्या किया, ऊपर से भी इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, डिवीजन से भी इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये पूरी चीज भी इक्वल टू 0 हो जाएगी और यहाँ पर ये वाली चीज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के डिवीजन में इन्फिनिटी है। अब हमारे पास ये हमारे पास tan थीटा ये आ जाएगा, क्योंकि tan उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। हमें सिर्फ थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल ही फाइंड करेंगे। tan उस तरफ जाकर इनवर्स बन जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में भी डालकर इसका प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर निकाल सकते हैं। फिर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे। एक्स एक्सिस के लिए भी सेम काम है, m1 हमें पता है, m2 में हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग इसको भी सिंपल पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सोल्व कर लेंगे, हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 विद स्लोप -1/3 टू अ लाइन L2 इज 135 डिग्री। फाइंड स्लोप ऑफ L2। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल थीटा। फाइंड हमें कह रहे हैं द मेजर एंगल हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ है हमको, 135 डिग्री। ठीक है, कह रहे हैं अ लाइन, स्लोप m1 भी हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन 2, मतलब हमारे पास ये दो लाइंस हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं L1 है, इसको इस वाली लाइन को हम L1 कह रहे हैं, इस वाली लाइन को हम L2 कह रहे हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका जो एंगल होगा वो हमारे पास 135 डिग्री हो जाएगा। अब जो लाइन 1 है इसके स्लोप को हम लोग m1 नाम दे देते हैं और जो लाइन 2 है इसके स्लोप को हम लोग नाम दे देते हैं m2 का। ठीक है, m2 हमें लाइन 2 का स्लोप फाइंड करना है, बाकी चीजें हमें गिवन है। सिंपल वही एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल का फॉर्मूला यूज करके इसमें एंगल पुट कर देंगे और m1 पुट कर देंगे। सिंपल सोल्व कर लेंगे, हमारे पास m2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। ए बी और सी हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तीनों के एंगल्स फाइंड करने हैं। एक ये वाली जो साइड है इसका एंगल हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हमने इसको नाम दे दिया है स्लोप्स को m1 m2 m3 स्लोप्स को नाम दे दिया। अब एक बात याद रखें, अगर हम लोग अल्फा की बात करेंगे तो जब हम लोग tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें जो हम स्लोप रखेंगे वो हम रखेंगे m3 माइनस m1। ठीक है, जब हम लोग बीटा की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा m1 माइनस m2। एक साइड से ही चलेंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं फिर यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से हमेशा इस तरफ ही चलेंगे। ठीक है, m3 माइनस m1, m1 माइनस m2, देन m2 माइनस m3। ओके, सिंपल। सबसे पहले हम लोग स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ए बी का स्लोप हमें पता है m1 है, पॉइंट्स हमें गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, m1 आ जाएगा। सेम m2 और m3, ये तीनों स्लोप्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमारे पास सिंपल क्या है, tan थीटा का हमने फॉर्मूला यूज किया है, स्लोप हमें पता है। वही बात अल्फा के लिए मैंने जब बात की थी तो हमने कहा था m3 माइनस m1, तो हमने m3 रखा और m1 रखा, तो हमने इसमें सिंपल चीजें पुट कर दी, हमारे पास ये अल्फा आ जाएगा। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है। बीटा के लिए सेम काम करेंगे, बस यहाँ पर m1 माइनस m2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह गामा के लिए हमारे पास m2 माइनस m3 हो जाएगा, जैसी बात मैंने बताई थी डायग्राम में। ठीक है, बस सिंपल सब चीजें आप लोगों को दी नहीं है, m1 m2 m3 आपने फाइंड कर लिया है, इसमें पुट करते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज आ जाएंगे, ये हमारे पास आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कह रहे हैं प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर द फिगर इज रोम्बस। अब रोम्बस वाली हमारे पास कौन सी फिगर होती है, हमारे पास रोम्बस वो होता है जिसमें हमारे पास जो पैरेललोग्राम होती है इसको जो साइड्स होती है ना उनका जो लेंथ होती है वो हमारे पास सेम होती है, उसको हम कहते हैं रोम्बस। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो डायग्राम हमारे पास इन्होंने पैरेललोग्राम दिया हुआ है ये हमारे पास रोम्बस है। ठीक है, और कंडीशन हमें क्या दी थी, कंडीशन हमें ये दे दी है कि जिसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिंपल हमने ए बी सी डी नाम दे दिया। ठीक है, अब ए क्योंकि ओरिजिन पे है तो वो इस तरह पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने ये पॉइंट्स खुद से कंसीडर किए थे।
ए क्योंकि ओरिजिन पे है तो हमने 0 0 कंसिडर कर लिया, बी क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पर एक्स हमने ए कंसिडर कर लिया और वाई एक्सिस पे ये नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। सी जो है वो एक्स और वाई दोनों को कवर कर रहा है तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे बी सी का। अब डी जब भी पैरेललोग्राम के लिए फाइंड करेंगे तो सिंपल सी माइनस बी कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए बी सी डी सबके पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए। अब इसको करेंगे कैसे, ए से सी तक हमने डायगोनल ड्रॉ किया, बी से डी तक हमने डायगोनल ड्रॉ किया। अब हमें कंडीशन में कहा हुआ है कि दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे इफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे। हमने ए और सी हमें पॉइंट्स गिवन है, हमने पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज किया, स्लोप का हमने m1 निकाल लिया। सेम काम करते हुए हमने m2 भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन बोली हुई है कि दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाई, ठीक है। लगाने के बाद हमने इसको सिंपल इसमें m1 और m2 को पुट किया, सोल्व किया, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमने प्रूफ करना है कि जो हमारे पास ये जो डायग्राम इन्होंने दी हुई हमारे पास रोम्बस है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है क्योंकि हमने क्या कहा था रोम्बस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सबकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मतलब लेंथ जो है वो सबकी सेम होती है, तो हम लोग सबका जो लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पहले ए से बी तक का लेंथ फाइंड करेंगे, डी से सी, सी से डी और फिर डी से ए वापस, ठीक है। सबकी लेंथ डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यूज किया, ए बी हमें पता था, हमने सिंपल इसमें चीजें पुट कर दी, हमारे पास ए बी आ गया, ठीक है। बी सी के लिए काम किया तो बी सी के लिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 2ab। अब हमने जो कंडीशन ये वाली हमारे पास जो कंडीशन आई है, ये 2ab की वैल्यू आई है तो हम लोग यहाँ पर 2ab की जगह पे ये चीज पुट करेंगे, हम लोग इसको सिंपल सोल्व करेंगे, हमारे पास bc भी आ जाएगा, da मतलब हमारे पास सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास ये सारे जो वैल्यूज है हमारे पास सेम आई है, a आई है, तो हमारे पास इसका मतलब ये जो इन्होंने हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है ये हमारे पास रोम्बस है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू 1/2 इट्स लेंथ। अब देखें हमें उन्होंने क्या दिया, हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की जो 2 पॉइंट्स है ना हमारे पास वो मिड पॉइंट है, मतलब अगर मैं ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल है ना तो ए से सी तक का जो मिड पॉइंट है उसको मैं नाम दे दूंगी m2 का, और बी से सी तक जो मिड पॉइंट है उसको मैं नाम दे दूंगी m1 का, इसलिए मैंने कैपिटल M से शो किया मिड पॉइंट को, ठीक है। और जो स्मॉल है मैं स्लोप के है, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रूफ हमें क्या करना है कि हमारे पास जो मिड पॉइंट्स वाली लाइन है ना वो पैरेलल है हमारे पास किसी इसकी थर्ड साइड के, ठीक है। अब ये 2 लाइन्स के हमने मिड पॉइंट निकाले हैं तो इसका मतलब ये जो लाइन है पैरेलल होगी ट्रायंगल की थर्ड साइड, मतलब इसके। अगर आप इन दोनों के मिड पॉइंट्स निकालेंगे इन दोनों लाइन के तो वो हमारे पास पैरेलल होगी इसके, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये वाली लाइन ली है, ये दोनों पॉइंट्स लिए हैं तो अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, हमें चीज प्रूफ करनी है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 फाइंड करेंगे। m1 क्योंकि मिड पॉइंट है bc का तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 फाइंड कर लेंगे। m2 ac का मिड पॉइंट है तो यहाँ पर m2 ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। अब हमें प्रूफ ये करना है कि जो ab है वो पैरेलल है m1 और m2 के, मतलब ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल, हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के स्लोप फाइंड कर लेंगे। m1 फाइंड कर लिया, m1 हमारे पास a b दिया हुआ है, दोनों को यूज करते हुए हमने m1 फाइंड कर लिया। फिर इनके पॉइंट्स भी हमारे पास आ गए हैं तो इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग m2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। m1 और m2 हमारे पास आ गया। अब हम अगर आप लोगों को याद हो हमने पढ़ा था पैरेलल की कंडीशंस पढ़ी थी हमने कि जब दोनों स्लोप होते हैं पैरेलल लाइन के वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो दोनों सेम आ गए, 0 = 0 प्रूफ हो गया। अब सेकंड चीज उन्होंने हमें कहा था कि हमें क्या करना है, हमें इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है, जो मतलब इसका अगर हम डिस्टेंस इस वाली लाइन का जो डिस्टेंस है ना वो इसके 1/2 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस लाइन का पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए और बी हमें गिवन है, हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए। फिर हमारे पास m1 और m2 भी हमने फाइंड कर लिया तो हम लोग इसको भी यूज करेंगे, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और m1 m2 का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब सिंपल हमने क्या क्या डिस्टेंस फाइंड कर लिया दोनों का, तो अब ये जो a है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, m1 m2 = 1/2a। अब इस a की जगह पे मैं a भी लिख सकती हूँ ना, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये प्रूफ हो गया कि जो मेरे पास मिड पॉइंट्स वाली जो लाइन थी वो मेरे पास हाफ है थर्ड साइड वाली लाइन के, बस हमें यही प्रूफ करना, तो मेरे पास आंसर। अब ये हमारे पास 2.4 जो है वो आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.5 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।